नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी स्टॉक को जो 1 रुपए से कम की वैल्यू का है, जिसकी मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो क्या जो 1 रुपए की नीचे की प्राइस है, ये क्या हमेशा से ऐसा रहा है या अपनी कभी ऊंचाइयों को छुआ था? तो देखा जा सकता है स्टॉक को लेकर के सबसे पहले नज़र डालेंगे कि आखिर बिजनेस क्या है कंपनी को लेकर के और कंपनी इतना पेनी क्यों है, और जब लिस्टेड हुआ है तो इतना छोटा सा पेनी कंपनी लिस्टेड क्यों है और मार्केट कैप क्या है। यहाँ पे देखा गया कि बिजनेस के अंदर कंपनी को देखें, सवाका कंपनी का नाम है। स्क्रैप ट्रेडिंग का कामकाज इसका कंपनी का है। स्क्रैप ट्रेडिंग का कंपनी कामकाज करती है, चाहे कॉटन बेलेस के कामकाज देखा जाए या फिर एक्सपोर्ट का काम। तो उनके पास कहते हैं कि हम ये सारे कामकाज करते हैं, चाहे वो स्क्रैपिंग से लेकर के और एक्सपोर्ट तक का कामकाज करते हैं। आखिर ये सब कामकाज करने के इसकी लेवल क्या है? लेवल की बात करें तो पूरे मार्केट कैप में करीब 36 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप निकलती है इस कंपनी को लेकर। आखिर यहाँ पे और क्या कहती है स्टॉक को लेकर के, जहाँ फेस वैल्यू कहता है करीब 1 रुपए का, और फेस वैल्यू से नीचे की बात करें तो इनकी एसेट्स की बात करें या बुक वैल्यू की या करंट प्राइस की बात करें। आखिर सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों है जो अपनी फेस वैल्यू से भी निचले सतह पे बनी हुई है, और इनकी क्या इनकी डिमांड्स आगे चल कर के बढ़ने वाली है या ऐसा घटती नजर आती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर की मैं बात करने वाला हूँ, जहां नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब करीब 1 लाख के आसपास की भीड़ है, जो कि पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिला था। इस क्वार्टर की देखें तो मार्च से लेकर के जून तक में जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग हुआ करता था 4% के आसपास, वो भी बेच के निकलते नजर आए। आखिर प्रमोटर्स भी अपनी पोजीशन को बेच क्यों रहा है, इसका भी सवाल की बात करें तो जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जहां पे स्टॉक में भीड़ कम नहीं कहता है, स्टॉक में अर्निंग जितनी आती है, जिसकी कह सकते हैं अर्निंग इज द क्वालिटी, और जो क्वालिटी कहते हैं 0.01 का, उसका मतलब है 1% की अर्निंग करती है कंपनी। और 1% अर्निंग के पीछे जो मार्केट में इस स्टॉक को खरीदार बैठे हैं, डिमांड्स जो की बात करें तो वो करीब करीब 50 गुने की भीड़ खड़ी हुई है इस स्टॉक के पीछे। यहाँ सारे के सारे भीड़ क्यों आती है, इसके पीछे रीजन जानना जरूरी है। हम बाकी सारी चीजों को नहीं देखेंगे, केवल भीड़ किस वजह से यहाँ पे इकट्ठा होती है और किस वजह से कम होती है उसकी। जहाँ पे स्किनर के बेसिस पे देखा जाए तो ये कहती है, जो इंडस्ट्रियल के पीक कहता है करीब 40 का, और इसका पीक कहता है करीब 50 का, अर्थात करीब करीब ये कह सकते हैं कि 20% ऑफर अभी भी क्या हो रखा है, ऑफर वेटेज हो रखा है। और वेटेज के पीछे देखें, आगे देखें, अभी तक हायर टू हायर की बात करें तो 10.5 रुपए तक हायर प्राइस था, जो कि फेस वैल्यू से अच्छी खासी 1 साल पहले की बात होगी। और अभी देखने को मिलता है कि यहाँ पे 57 पैसे जो लोअर था, उसको टच करके थोड़ा सा उछलती नजर आई। इसके लिए हम चार्ट को देखेंगे, आखिर क्या एक ही टाइम पे ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है। देखिए 1 साल के चार्ट के आकलन करके देखिए तो हमने यहाँ पे देखा, जो 1 रुपये 10 पैसे के आसपास किसकी प्राइस करीब 8 रुपए के आसपास प्राइस हुआ करता था, उसके बाद सीधे के सीधे 1 रुपए के आसपास। इसका पता है कारण क्या है? इसका कारण है कि कंपनी ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट किया होगा, जिसकी वजह से ये सेटअप हुआ, या तो उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट किया है अपने शेयर्स की प्राइसेस को लेकर के। चलिए इसका भी हम अवलोकन कर लेंगे आखिर क्या किया था। लेकिन उसके बाद की बात करें, जब से मतलब मई 24 के बाद की बात करें पिछले 6 महीने में, तो 6 महीने में इसका ट्रेंडिंग क्या कहता है? ट्रेंडिंग कहता है जो नियर अबाउट द सेम प्राइस के जोन के आसपास ही रही है स्टॉक। जबकि पहले इस स्टॉक में जो वॉल्यूम थी वो ट्रेडिंग में नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खास करके बात करूं मई के बाद, इसमें वॉल्यूम ऑफ जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आती है। और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते कई बार प्राइस गिरती भी नज़र आई है, मतलब सेम रेंज में ही ट्रेड करती नज़र आई है पिछले 6 महीने से। इसका अवलोकन देखा जाए तो ये कहती है कि यहाँ पे स्टॉक में जो डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि डिमांड्स और सप्लाई को लेकर के हम कहते हैं, क्वालिटी को समझने के लिए डेट टू इक्विटी क्या कहता है 0.05 का, करंट रेशियो कहता है 1.25 का। इन दोनों में आपस में क्या तालमेल? इन दोनों के तालमेल में देखें तो एक वो पार्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस को एक इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से उसको कम कराता है, एक दबाव बनाता है ऊपर से।
जैसे बियर वाली पॉइंट्स होगी जी, बियर का देखा होगा तो बियर क्या करती है, ऐसे करके दबाव बनाती है नीचे की तरफ। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम बुल की बात करेंगे। तो बुल की देखें तो बुल क्या करता है, बुल यहाँ से अपनी सींग जो उनकी शींग है उनसे उसको उछाल लगाने का प्रयास करता है। अर्थात यहाँ पे वो सेल्स हैं जो सेल्स उधार में है, उसके पैसा इनके पास आया ना आया, उसके लिए क्या रिस्क कहती है, उसके बारे में हम इसको जानेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को हम इसके लिए एक फार्मूलाज का यूज करेंगे जिसका नाम है R2R को लेकर के, जहाँ पे हम रिस्क टू रिकंसिलेशन भी देखेंगे और रिस्क टू रिटर्न भी देखेंगे आखिर क्या बनता है। जहाँ पे कंपनी की तरफ से हिस्टोरिकल डेटा कहती है आरओसी करीब 4% के आसपास नियरली, और आरओई की बात करें तो नियरली वही 4% के से कम, और ये कहता है ज्यादा। डिविडेंड का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, कंपनी लगातार जो ऊपर की सतह से गिरता है। जहाँ पे कंपनी 1994 में कंपनी बनी थी, जो छोटा स्केल पे कंपनी कामकाज किया था, बीएससी के अंदर लिस्टेड है। बिजनेस जो कंपनी काम काज करती थी, बिजनेस मशीन का काम था इनके पास, इंगेजिंग इन द सेल ऑफ द वेरियस केमिकल प्रोडक्ट के अंदर कंपनी काम काज करती है, ऑन द स्क्रैप मटेरियल के अंदर। आखिर इनका केमिकल स्क्रैप मटेरियल में जो कामकाज रहा, वो कामकाज का सिलसिला क्या कहा, क्योंकि मार्केट में कामकाज तो है ही स्क्रैप को लेकर के। जहाँ पे पता है ना, एक मैं स्क्रैप की बात करूँ तो एक नाम आज निकल के आती है मुझे जवाना में, उसका नाम था कवाड़ी वाला .com। बड़ी मार्केट ब्रांड बन गई थी, और वो कबाड़ी का काम करता था, स्क्रैप खरीदता था। अब यहाँ पे स्क्रैप के साथ साथ इनके पास क्या है, केमिकल प्रोडक्ट भी बेचती है। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पास कोई टिप्स देने वाले नहीं है तो टिप्स देकर तुरंत निकल जाएंगे। हम एक एक एस्पेक्ट को, एक एक पॉइंट को समझेंगे, जो आखिर यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे क्या होने वाला है, और इसका चार्ट वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है। जहाँ पे पीयर्स में देखें तो पीयर्स कहती है अदानी इंटरप्राइजेस से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी कहाँ राजा को रंग से अब करने जा रहे हैं, तो ये वाली बात निकल के आ जाएगी, छोड़िए इसको। चलिए इनके बारे में देखा जाए तो क्या इसका क्या कहती है, प्रॉफिट के आंकलन और सेल्स के। तो सेल्स के आंकलन में देखा गया कि सेल्स इसका क्या इंक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली देखने को मिला कि जून वाले पीरियड में कंपनी के पास अच्छी खासी सेल बढ़ी है, जो कि कंपनी पिछले 2 साल से, 2-3 क्वार्टर से बैठी पड़ी थी, वो यहाँ पे 17 करोड़ का सेल्स बुक करती है। और इसको यदि वायो वाई से कंपेयर करें तो लगता है काफी गुना है, क्योंकि वहां पे 21 लाख के आसपास टोटल सेल था, यहाँ पे 17 करोड़ का सेल्स बनाती है। अब इसके बाद यदि 17 करोड़ का सेल्स बनाती है तो 17 करोड़ का एक्सपेंसिव बुक कर देती है। अब ये मुझे समझ में नहीं आया, सेल्स भी 17 करोड़, एक्सपेंसिस भी 17 करोड़, मतलब ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें 17 करोड़ आपने बेचा भी, या 17 करोड़ का आपने अपने खर्चा भी कर दिया। अब खर्चे के कारण क्या हो सकते हैं, खर्चे के कारण तरफ देखें तो कहते हैं मटेरियल कॉस्ट 90%, 99% मटेरियल कॉस्ट था। आखिर बचा क्या, जब इनके काम काज में कुछ बचा ही नहीं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब गिरावट दर्ज कर दिया। मतलब ऐसा कारोबार जिसमें गिरावट देखने के अलावा आज का कारोबार नहीं है। इसका यदि हम 22 से जून से देखें तो लगातार इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें लगातार गिरावट देखने को, जबकि इनकी यदि हम नेट प्रॉफिट तरफ आकलन करके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के बारे में कहती है तो 27 लाख का नेट प्रॉफिट बुक, जहां 2 लाख का नेट प्रॉफिट था वहां 27 लाख। अब ये सवाल आता है कि ये 27 लाख आया कहाँ से। तो कंपनी कहती है कि हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम आ रही, जो कि 40 लाख रुपया हमारे पास अदर सोर्स से आया। अपना कारोबार तो भट्ठा वट्टा बैठा हुआ है, लेकिन हम अपने अदर सोर्स से 40 लाख कमाते हैं, उसमें से खर्च करने के बाद हमारे पास 27 लाख तक प्रॉफिट बुक हो जाती है। जिसमें परसेंटेज की तरफ देखें तो इसके बारे में कहती है, जो रिवेन्यू में कहती है करीब 8,000% की जंप हो जाती है। इतना ही नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करती है 16% गिरावट के साथ, और नेट इनकम में कहती है करीब करीब 1300% से ज़्यादा, मतलब नियर के अंदर 1400% की उछाल करती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन और ईबिटा रिस्पेक्टिवली क्या करती है, 81% निगेटिव, और ईबिटा में करीब 95% की जंप लगाती नजर आती। ये कुछ था इसका क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के बेसिस पे, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से हमने कंपेयर।
अब आते हैं, सवाल उठता है क्या ईयर और ईयर ग्रोथ लेवल क्या कहती है इसको लेकर। और एक सवाल ये भी होता है कि या जो इन्होंने स्क्रैप बिजनेस या केमिकल बिजनेस किया तो पूरे कभी साल में चली नहीं, या 17 करोड़ का कारोबार आया कैसे, और क्या इनमें पैसे फंसे हुए हैं। इसलिए हम क्या जानेंगे, बैलेंस शीट को भी आकलन करेंगे। अब ईयर एंड ईयर बेसिस में क्या निकल के आता है, जहाँ 6 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो 24 करोड़ चला गया, मतलब 4 गुने, सॉरी फॉर दैट, जहाँ 2 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो 6 करोड़ के आसपास, मतलब कह सकते हैं 3 दूनी 6, नियरली इसको ढाई मान लेते हैं, या 2.5 गुना या 3 गुना मान के आसपास मानते हैं, चलिए बढ़ गया, अच्छी बात है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या हुआ, वो थोड़ा सा सस्टेन किया, थोड़ा सा कम गिरा। जब कम गया तो प्रॉफिट के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट भी गिरावट में देखने को, लेकिन लास्ट 12 महीने की डेटा अच्छी खासी पुल बैक देखने को बनती है। इसका यदि परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ चर्चा करें तो ये कहती है, पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी और टिप्स को तो मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता नहीं है, मेरा ना कोई टेलीग्राम चैनल है ना कोई अदर्स चैनल्स हैं जहाँ पे मैं आपको टिप्स या कुछ तरह के देता हूँ, कुछ देता ही नहीं हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा आंकड़ा ही नहीं होता टिप्स देने का। मेरा आंकड़ा केवल केवल लर्निंग का होता है, जो हम इसको लर्निंग करें और आपके सामने एक अवेयरनेस के तौर पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके आए, जो हमारी समझ में आती है, जो हम फंडामेंटल को समझ पाते हैं। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलती है कि 143 करोड़ 5% का जंप होती है, जबकि दूसरी चीज देखें, ऑपरेटिंग में करीब 16% गिरावट थी, इनकम सोर्स में 14% गिरावट थी पिछले साल पिछले पीरियड से, और नेट प्रॉफिट और बाकी सारे EBITDA में भी करीब करीब, आकलन क्या कहती है, केवल केवल सेल्स को बढ़ाने से हमारी सारे कामकाज चल जाएंगे ऐसा नहीं होगा, अर्थात नुकसान देखने को मिला है। अब इसके लिए हमने प्रॉफिट बुकिंग की एक बात किया है, जो आखिर हमेशा स्टॉक मार्केट की बात को छोड़ के, मैं स्टॉक मार्केट की बातें पे नहीं चल रहा हूँ, इसके बाद आएंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट के चार्ट किस हिसाब से बिहेवियर करता है, उनकी बिहेवियर क्या है, वही ट्रेंड हम देखेंगे। यहाँ पे देखने को आई कि यदि 46 करोड़ का ये बुक्ड करती है प्रॉफिट, इनमें 46 करोड़ में इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी था करीब करीब 1 करोड़ के आसपास का, मतलब अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी इन्होंने खा गया, कितना, करीब 60 लाख, 60 लाख का खर्चा करेंगे। आइए इसके लिए बैलेंस शीट के फिगर को, दो चीज को जानेंगे, आखिर इसके बारे में हमारी बोरोइंग्स क्या कहती है, और बोरोइंग्स के बेसिस पे और कुछ यूटिलाइजेशन की बात हम करें। अब यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स वो क्या करती है, जो 25 लाख के आसपास था वो बढ़ के 68 लाख हो गई। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये अपनी पैसे लेकर के यूटिलाइजेशन क्या करेगी, उसको यूज क्या करेगी। तो यूज में देखा गया कि इनकी फिक्स एसेट्स में बिकवाली कर, मतलब कमी देखने को मिला, बाकी कहाँ पे इनकी पैसा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही अभी भी, जो आखिर इन्होंने पैसा यहाँ पे बढ़ाया, नंबर ऑफ पैसा कितना बढ़ाया उन्होंने, नियरली कह सकते हैं जो करीब करीब 43 लाख रुपए उन्होंने बढ़ाया। ये 43 लाख रुपए लेकर किए क्या, तो मुझे देखने को ये लग रही है जिन्होंने 43 लाख रुपए लोन लेकर के, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं लेबिलिटीज, अर्थात इनके काफी सारी लेबिलिटीज होंगी जिसका पैसा उन्होंने नहीं दिया होगा, उनका पे आउट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा संकेत देखने को नजर नहीं है तो उन्होंने कारोबार किया हो, फिक्स एसेट्स क्रिएट किया हो, ऐसा कुछ भी एंगल नहीं देखने को मिला। तो सिंपल सिंपल ये समझ में आई, उन्होंने बोरोइंग्स लोन लेकर के अपने खर्चे जो बुक किया था उनको पैसा पेमेंट, चलिए पैसे पेमेंट कर दिया, अच्छी बात है, एक टेंशन तो खत्म हुआ। टेंशन खत्म हुआ तो क्या कुछ और भी कहता है इसको लेकर, कुछ इनके पास भी कुछ टेंशन है रिकवरी को लेकर के, तो कहते हैं हाँ इनका टेंशन तो है, टेंशन लेकिन कम हुआ है पिछले साल से। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो 85 करोड़ के आसपास, 85 लाख के आसपास था, वो 36 लाख के आसपास अभी भी इनका सिरदर्दी बना हुआ जो पैसे कभी मिले। अब यहाँ पे रिस्क क्या कहती है, और रिस्क टू रिटर्न पे चर्चा करेंगे। तो रिस्क इसके बारे में कहती है, जो 36 लाख है उसके बारे में कहती है, वाह ये तो हमारे पास 20 दिन में पैसे आ जाए, जब 20 दिन में पैसे आ जाए तो फिर कोई रिस्क की बात ही नहीं आता, मतलब कह सकते हैं जो रिस्क फ्री है, जैसे कहते हैं ना डेट फ्री था, ऐसे कहते हैं इसको रिस्क फ्री है। अब रिस्क फ्री है तो एक रिस्क इसमें और मायने रखता है, वो मायने क्या रखता है, जो 36 लाख है
उसके बेसिस पे जो हमने टोटल कारोबार किया था, तो कारोबार का सिलसिला क्या था? कारोबार हमने टोटल 6 लाख का 6 करोड़ का किया। उसमें हमारा नुकसान था ऑपरेटिंग में करीब 30 लाख का। अब 30 लाख में 36 लाख तब भी मार्केट में पैसे लगे हुए, वे एक सिरदर्दी है। और अदर इनकम से कुछ कमा रहे तो उसको सेव रखना चाहिए। बिजनेस वाले पैसे को देखें तो इसमें अभी भी 30 लाख तो वैसे नुकसान था, और उसमें 36 लाख अभी भी मार्केट में सिरदर्दी बना। आइए इसी चीज को अगले पायदान पे चलेंगे, आखिर यहाँ पे चार्ट और इन्वेस्टर की रिएक्शंस क्या कहती है। अब बाकी कुछ यहाँ पे देखा जाए, करंटली ये देखें तो हमेशा स्टॉक में देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोअर सर्किट को टच करता है। ऐसा क्यों था? ऐसा देखने को इसलिए मिलती है, जो कह सकते हैं इसको, स्टॉक को लेकर के लगातार क्या हो रही है, जबकि बल्क ट्रेड अच्छी खासी बल्क मात्रा में देखने को मिलती है। हमेशा इस तरह के ट्रेडिंग में एक बल्क ट्रेड का आश्रम बड़ा ज्यादा होता है, तो बल्क ट्रेड देखने को मिलता है। इसका भी हम देखें आखिर बल्क ट्रेड क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इसका एक अवलोकन देखिए। तो देखिए यहाँ पे बल्क ट्रेड कब का हुआ था। बल्क ट्रेड अभी रिसेंटली 29 अगस्त को हुआ था, और एक कंपनी कंपनी ने, एक पटेल नाम नाम है, जगदीश भाई पटेल, जिन्होंने इस स्टॉक में 40 लाख शेयर खरीदा है। तो इनको कुछ तो ऐसा आभास हुआ होगा, 40 लाख शेयर खरीदते हैं। इससे पहले भी देखने को मिलता है कि इन्होंने सेल किया था। इन्होंने, मनोज भाई ने सेल किया था, और सेल से पहले कुछ खरीदा भी था। तो ऐसा देखने को नजर नहीं है, इन्होंने सेल किया और दो लोग यहाँ पे खरीदने वाले थे, इस रेट में उन्होंने सेल आउट किया। अब एक सवाल देखिए, इनकी मार्केट में पोजीशन की बात करेंगे, जो बल्क डील करती है। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको देखिए। इन्होंने इससे पहले कब खरीदा? इन्होंने इसके पहले की बात करूं तो मनोज भाई ने कोई डेटा निकल के आती है? कोई नहीं मिलती। इतनी सारे बल्क डील हो रखी है, हर महीने में कितना सर्च करेंगे। अर्थात समझ में तो एक चीज आती है, जो ये फिलहाल जो पार्टी यहाँ पे थी, ये मनोज भाई, इन्होंने 40 लाख शेयर को खरीदा। ठीक है, तो जब 40 लाख शेयर खरीदा तो ये जैसे ही कुछ 5 पैसा बढ़ेगा, क्या करेंगे? क्योंकि अभी लोअर टू लोअर पे कंपनी कामकाज कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, क्या इनके प्रमोटर्स कौन थे? तो प्रमोटर में आते हैं शीतल थे, और ये सब कुछ नाम निकल के आते हैं, जो प्रमोटर थे, लेकिन फिलहाल नहीं, उन्होंने बेच के निकल गए। पब्लिक के पास सबके सब होल्डिंग चली गई, जहाँ पे 10%, 5%, 8%, इसी रेशियो में सबने रखा हुआ है, और यही बेचते हैं। और आमतौर पे जो निवेशक की बात करें तो निवेशक की तादाद यहाँ करीब 8,000 के आसपास हुआ करते थे, वो धीरे धीरे आज देखने को मिलता है करीब करीब 1 लाख के आसपास की यहाँ पे भीड़ खड़ी हो रखी है स्टॉक को लेकर। मतलब 1 लाख लोग यहाँ पे जून में इसमें इन्वेस्टेड थे इस स्टॉक में। चलिए अब आते हैं चार्ट को लेकर के, चार्ट को क्या, चार्ट के आकलन देखें तो पिछले 1 महीने या 6 महीने या 1 साल के चार्ट को देखें, इसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था। लेकिन ये वॉल्यूम तो मार्केट में काफी आया, लेकिन स्टॉक की प्राइस जंप नहीं किया। इसको ये भी आकलन करें पिछले 3 साल के डेटा में, तो पिछले 3 साल में इस तरह के ट्रेडिंग हमें कभी देखने को नजर नहीं आई। जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम आई है, इस हिसाब से कभी भी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को पूरे के पूरे 3 साल में नजर नहीं आई। और अभी जाके मतलब ये समझ में एक चीज और आती है, तो मार्केट में कुछ तो बड़ी बातें चलती है। भले इसको स्टॉक को खरीदो, रखो या कुछ करो, लेकिन मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मैं टिप्स उस बात को कह रहा हूँ जो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया है, उन्होंने अच्छी खासी वैल्यू में लिया। जैसे ही 5% की सर्किट, 10% की सर्किट लगती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा गया, इसमें सर्किट तो अच्छी खासी लगती होगी, क्योंकि देखिए हर दिन कुछ ना कुछ सर्किट पे कंपनी कारोबार करती है। या तो 81 पैसे, 78 पैसे हो गया, 69 पैसा, तो गिर जाएंगे, 5% गिरेंगे, 5% चलेंगे। जब चलने का सिलसिला होगा तो 5% चलते जाएंगे, गिरने का सिलसिला 5% गिरते जाएंगे।
जबकि एनालिसिस पार्ट कहती है जो कंपनी डेट फ्री है, इम्प्रूव करती है अपनी नंबर ऑफ डेज को लेकर के, डेटर्स को लेकर के, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं बनती नजर आती है, और इतना ही नहीं, प्रमोटर्स होल्डिंग इज नथिंग, और अर्निंग इज द, जो अर्निंग भी करता है वो कंपनी, वो करता है कि अदर सोर्स से इनके पास अर्निंग आता है, इनके खुद के कारोबार कोई ऐसा देखने को बनती नजर नहीं आती। जहाँ पे हम बैलेंस शीट फिगर को एक नज़र डालिए, यहाँ पे क्या निकल के आती है, यदि इन्होंने 2% अपनी एसेट्स बढ़ाती है, तो उसके दोगुना से ज़्यादा, नियरली 5% से ज़्यादा उछाल करती है, कहाँ पे, अपनी लाइबिलिटीज को लेकर। ये तो था कंपनी की बात। अब आते हैं आज तक इन्वेस्टर को लेकर के इन्होंने दिया, तो इसकी चर्चा करें तो पिछले 1 महीने में 6% की उछाल कर चुका है, 6 महीने में 40% गिर चुका है, एक साल में देखा गया कि करीब 3% की गिरावट दर्ज करती है, और पिछले 5 सालों में करीब 1500% की उछाल करती है। अब इतना प्राइस कितने था जो 1500% की जंप, अब ये समझ नहीं आता इनकी प्राइस कितनी थी। नियरली 80 पैसे के आसपास पहले भी देखने को मिलती थी, 40 पैसे के आसपास प्राइस थी, वो कितनी चली गई, 64 रुपये के आसपास आज ट्रेड करती नजर आती है। अब आते हैं बीएससी की तरफ, और इसमें देखें तो क्या यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर कुछ किया था कंपनी ने, और यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से देखिए वॉल्यूम में क्या कर रही है, वॉल्यूम में हो क्या रहा है, वॉल्यूम में अच्छी तगड़ी जंप आती है वॉल्यूम को लेकर के, और दोबारा पता है क्या होता है, ये वॉल्यूम क्या किया पता है, एक लंबी जंप लिया, खरीदारी हुआ, अब मार्केट में फिर क्या करेंगे, यही धीरे 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 करके बेचते नजर आते हैं, और यहाँ पे आकर के दोबारा शिफ्ट करते हैं, और यही वहाँ पे चार्ट में आकर देखने को मिला। जहाँ पे सेंटिमेंटल के बारे में कहते हैं कि एजीएम की बात करती नजर आती है, और राइट इशू की बात अभी किया है कंपनी ने, क्या है कि derivatives of the variations of the use of the right issue proceeds for the quarter India June। अब राइट इशू क्या कर रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चेंज कर रही है, उन्होंने चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, क्या नई बिजनेस एक्टिविटी में कंपनी कामकाज करने के लिए उतारू चल रहा है क्या, ऐसा कुछ बात निकल के आती है क्या, इसका अभी हम राइट इशू की बात एक नजर डालते हैं, कंपनी की बात में राइट इशू क्या, जो छोटी सी कंपनी है उस अपनी राइट इशू लेके आना चाहती है, मतलब कुछ तो बड़ी चल रही है। अब यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कंपनी कहती है कि हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी, इसकी बात करती है, जहाँ पे कहा हमारे पास जो ये अमाउंट रिलेटेड रेज था उसकी बात करती है, और वो कही है जो राइट इशू में 7 मई 2024 को था, उसकी अमाउंट की बात करती है, जो कि अमाउंट उन्होंने रेज किया था करीब कितना, 45 लाख, 45,76,000 उन्होंने अमाउंट रेज किया था। इस पैसे का यूज क्या किया राइट इशू लेकर के, इसीलिए यहाँ पे जो पूरे के पूरे होल्डिंग थी वो वहां से खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ अपने पोजीशन को इन्होंने खत्म कर लिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन्होंने चेंज किया था रिसेंटली, आखिर क्यों किया, कुछ नई सेक्टर में इंटर करने वाले हैं क्या, उन्होंने कहा कि हम अपने स्टैंडर्ड नॉन डेटा की फाइनेंशियल बात करने वाले हैं, और कहते हैं कि हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिकमेंडेशन ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ऑथराइज कैपिटल को, कि उन्होंने राइट इशू लेके आई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम एजीएम की बात करती हैं, और एजीएम में ये सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, और रेजिंग फंड फॉर द, 50 करोड़ पैसा रेज करने वाली है, 50 करोड़ पैसा करेगी क्या, 50 करोड़ का तो मार्केट कैप नहीं है, 50 करोड़ का तो मार्केट कैप नहीं है, 50 करोड़ और पैसा लेने वाली है, विल बी इनिशिएट लेटर के तौर पे, और फिर कहती है द वेरियस एंड द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, नेम कंपनी के नेम चेंज करने वाले हैं। इसके अलावा कहती है कंसिडर द अप्रूवल ऑफ द ऑल बिजनेस इन द एजेंडा सर्कुलेशन के अंदर से कंपनी काम करती करती मेमोरेंडम अंडरटेकिंग भी हम चेंज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चेंज कर रहे हैं कंपनी को लेकर के, जिसमें एजीएम जो होगा उसमें शायद चेंज करने वाले हैं, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट निकल के आती है। इसके बाद कहती है कि हमने डिटेल इंक्रीज ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात करती है, 50 करोड़ उन्होंने लिया है फंड रेज करने की बात किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे 62 करोड़ से हम क्या करने वाले हैं, 107 करोड़ पे हम चले जाएंगे, हमारी क्या जो कि प्रपोज क्लॉज होगी ऑथराइज कैपिटल की बात, उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रपोज नेम की उन्होंने बात किया, हम इसको कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, इंटरप्राइजेज लिमिटेड करना चाहते हैं, और नोरंडे में कुछ कंपनी कामकाज करने वाली है या कुछ और कारोबार करने की नजर आती है।
इस तरह की मार्केट में कुछ सेंटिमेंटल भी बन सकता है और कैसे कहा जा सकता है कि मार्केट में कुछ बड़ी चाल चल सकने वाली कंपनी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कई बार, जो अभी मैंने पहले भी कहा था, कि 36 करोड़ तो पूरा मार्केट कैप है, 50 करोड़ मार्केट में कैपिटल रेज कर रही है। और इसके बाद और क्या कहें, हम चलते हैं सीधे सीधे अपनी कॉर्पोरेट एक्शन। तो यहाँ पे देखा गया कॉर्पोरेट एक्शन में तो कंपनी राइट इशू लेके आई थी। कब आई थी? 7/3/24। इससे पहले कंपनी ने बोनस दिया था 2022 के अंदर, 100 के बदले 10 बोनस दिया था। तो छोटी सी स्टॉक इतनी सारी बोनस का बेस फिट जाएगा मामला। मुझे कभी कई बार कुछ ऐसे चीजें समझ नहीं आती। दोस्तों, आप लोगों को समझ आए तो मुझे बिल्कुल बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूबल्स होते हैं, क्योंकि हम उसी बेसिस पे कुछ और लर्निंग करने का, एक्स्ट्रा लर्निंग करने का प्रयास रहता हूँ, और हम भी ऐसे लर्नर सीखते रहता हूँ। और सीखने के क्रम में काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती है, और निकलते निकलते कुछ नई एस्पेक्ट पे भी हम पहुँच जाते हैं। चलिए, सेगमेंट वाइज कुछ कंपनी करती है, तो यहाँ पे देखा गया सेगमेंट वाइज है। अदर इनकम इनका है क्या? तो निकल के आती है अदर इनकम, तो कुछ ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं। ट्रेडिंग के अलावा कुछ है नहीं इनके पास। ट्रेडिंग के अलावा कुछ है नहीं, जबकि अलग अलग कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम काज कर सकती है। इसके अलावा देखने को मिलती है कि इनके इंटरेस्ट, अच्छा, अब ये पता चला इनका बस इंटरेस्ट 2 करोड़ क्या आ रही है टोटल ट्रेडिंग के बाद, इंटरेस्ट आ रही है ये, और टोटल प्रॉफिट इनके पास निकल के आती है। मतलब कुछ इतना लॉस हो गया, लॉस के उन्होंने इंटरेस्ट इनकम को क्या मतलब, इनके पास बैंक में अच्छी खासी पैसे पड़े हुए हैं क्या? बैंक के पैसे पड़े हुए, बैंक में पहले पहले तो बैंक की पैसा कितनी क्या आती है इसके लिए, बैंक बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेकर के। तो ये कहाँ कहते, 13-12 लाख रुपए कहता है भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो 12 लाख कहता है। तो इनके पास इंटरेस्ट बर्डन, इंटरेस्ट इनकम आ रही है। तो आज की स्टॉक लर्निंग होने जाना शबैको बिजनेस मशीन को लेकर के, जिसकी कंपनी कहती है 50 करोड़ कैपिटल रेज करके अपनी बिजनेस को और डेवलप करना चाहते हैं, और अलग अलग, और अपनी कंपनी का नाम भी चेंज करना चाहते हैं। और ये कंपनी का नाम जो आप देख रहे हैं, ये कंपनी का नाम आगे आने वाले समय में इंटरप्राइजेज हो जाएगा। मार्केट सेंटिमेंटल पता नहीं कौन से लेवल पे बना, कैसे बना, ये आप आंकलन करके बताना मुझे, सोचता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। आज की लर्निंग में जाना एक कंपनी जो कि इनके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास